और भाई क्या हाल है? जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको पहले से पता है कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। मैंने कल ही एक पोल डाला था अबाउट हु इज़ एन इंजीनियर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बेसिकली इट वाज एन इंजीनियर Q&A सॉर्ट ऑफ। एंड आज की वीडियो का टाइटल होगा हु इज़ एन इंजीनियर। ठीक है, अब पता है इसका थियोरेटिकल आंसर तो बहुत सिंपल है, जिसके पास बीटेक की डिग्री है वो इंजीनियर है, राइट। बट इसका आंसर मेरे लिए थोड़ा अलग है। अलग इन द सेंस कि मैं नहीं बिलीव करता कि जस्ट तुम्हारे पास बीटेक की डिग्री है इसलिए तुम इंजीनियर हो। एंड बेसिकली मेरे लिए इंजीनियर की डेफिनेशन अलग है। ठीक है, जिसके पास बीटेक की डिग्री है ऑफ कोर्स वो बीटेक ग्रेजुएट है, बट मैं उसको सही मायने में इंजीनियर नहीं मानूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए इंजीनियर की डेफिनेशन कुछ और है। बट अपना ओपिनियन देने से पहले मैं जानना चाह रहा था कि और लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो उसके जो मेरे पास रिप्लाईज आए, मेरा फ़ोन वहाँ पड़ा है, मैं अभी दिखाता हूँ। उसके जो रिप्लाई आए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, तो हम वो देखेंगे पहले। ठीक है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बात बताऊँ, हम कहीं जाने वाले, मतलब हम नहीं मैं, बट तुम्हें भी साथ लेके जाऊँगा सॉर्ट ऑफ। तो बेसिकली तुम भी साथ जा रहे हो। तो मैं जाने वाला हूँ, आज रात की मेरी फ़्लाइट है, गेस करो कहाँ की होगी। एक ऐसी जगह है जहाँ के प्लान हर कोई बनाता है। ठीक है, हर कॉलेज का बच्चा वहाँ के प्लान बनाता है, लेकिन आधे से ज़्यादा प्लान कैंसिल हो जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं, ड्रम्स रोल प्लीज़, गोवा। गोवा जाने का प्लान भाई पता नहीं कहाँ से बन गया, कैसे बन गया। मेरे कज़न्स जा रहे थे, मैं भी टैग अलॉन्ग हो गया। ठीक है भैया, सही चलता है, सब चलता है। ठीक है, तो आज रात हम लोग निकल रहे हैं गोवा के लिए। मेरी कल सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं आज 8 बजे अपने कज़न्स के घर चला जाऊँगा। फिर वहाँ से 8 बजे कज़न्स के घर, फिर वहाँ से हम 12:30 अराउंड दिल्ली के लिए निकलेंगे, गुड़गांव एयरपोर्ट के लिए। एंड वहाँ आई गेस 2-3 बजे तक हम पहुँच जाएंगे अगर सब कुछ ठीक रहता है। और फिर 4 साढ़े 4 बजे हमारी फ़्लाइट है, और सुबह 7 बजे हम लोग होंगे गोवा में। एंड मेरे गोवा जाने का मतलब पता है क्या है? समझ रहे हो इसका मतलब? समझ लो। इसका मतलब ये है कि एक और ब्लॉग आने वाला है अबाउट गोवा। तो अभी हम लोग आज तो बेसिकली मेरा सारा का सारा प्लान जो है ना पैकिंग करने का है। देखो यहाँ मैंने कपड़े निकाल रखे हैं, इनको अभी मैं रखूँगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम लोग सजेस्ट करो, क्योंकि जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो मैं गोवा में हूँगा ऑलरेडी। यहाँ बैग निकाल रखे हैं, मैं एक बार वॉक थ्रू करता हूँ। देखो, ये हमने यहाँ पे गोप्रो और अपने कैमरे की बैटरी चार्जिंग पे लगा दी है। यहाँ हमारे सारे के सारे स्विमिंग के कच्चे रखे हुए हैं। पता नहीं हम स्विमिंग करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि यू नो वी हैव अ वेरी बिग पैक। शर्ट के साथ कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक टोपी है हमारे पास, ये थोड़े से चश्मे, रुमाल, तौलिए, ये सब चीज़ें। और ये हमारा सनस्क्रीन वगैरह सामान है। यहाँ हमारा बैग है, ये वाला बैग हम लेके जाएंगे एयरपोर्ट में। और इस वाले बैग में से थोड़ी सी टी-शर्ट्स में निकालता हूँ। ये मेरा एक्चुअली नोएडा का थोड़ा सा सामान इसमें पड़ा हुआ है। और बाकी हमारा दोनों भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ट्रिमर रख लिया है, गोप्रो की हाउसिंग रख ली है वाटर स्पोर्ट्स के लिए, गोप्रो की सेल्फी स्टिक रख ली है, सब रख लिया। गोप्रो कहाँ है? अच्छा, गोप्रो वहीं रखा है। ठीक है, लोअर आई डोंट थिंक ज़रूरत पड़ेगी लोअर की, बट फिर भी मैं रख लेता हूँ। एक जीन्स रख ली, 3-4 टी-शर्ट्स। अभी ये टी-शर्ट्स को मैं पैक करूँगा। बाय द वे, हम पता है गोवा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम टोटल 4 लोग जा रहे हैं। ठीक है, मैं हूँ, एक मेरी एज का एक मेरा भाई है। ठीक है, एक उसका बड़ा भाई है, और एक उस बड़े भाई का एक दोस्त है। ठीक है, और वो जो 2 बड़े लोग जा रहे हैं ना हमसे, उन दोनों की हो सकता है अगले 1 साल में शादी हो जाए। उनमें से एक की तो मेरे ख्याल से बात भी चल रही है। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक अ बैचलर ट्रिप। तो हम इस वजह से उनको कंपनी देने जा रहे हैं, और वहाँ जाके कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम व्लॉग में ना डालें, तो नहीं डालेंगी। ठीक है, तो बाकी हम आज रात से शूट करना शुरू करेंगे गोवा का व्लॉग। एंड तो इसका मतलब ये है कि अगले 4 या 5 दिन तक कोई वीडियो नहीं आने वाली है, क्योंकि हम गोवा में होंगे एंड गोवा में शूट कर रहे होंगे, एडिट नहीं कर रहे होंगे। तो भाई ये माहौल है इस समय। पता है मैंने लाइफ में पहली बार लिप बाम खरीदी, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ का पता नहीं समुद्री हवा की वजह से कुछ होठ वगैरह फट जाते हैं, तो इस वजह से मैंने लिप बाम खरीदी कोका फ्लेवर की। दिखाऊँ क्या? यार ब्रांड स्पॉन्सरशिप हो जाएगी। ये देखो, ये हमने लाइफ में पहली बार एक लिप बाम खरीदी है। इस पे लिखा हुआ है कोका बटर फॉर्मूला चॉकलेट एंड चेरी फ्लेवर। सही है भैया, अलग अलग तरह की चीज़ें।
सही आइटम है भाई, बढ़िया खुशबू आ रही है यार एकदम से। चलो थोड़ा सा वीडियो पे वापस आते हैं, ठीक है। वीडियो पे मेरा था, एक सेकंड तुम इधर आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। लाइटिंग सही आ रही है क्या? आई थिंक सही है। तो एक्चुअली मैंने 3-4 क्वेश्चन का Q&A डाला था, उसमें एक क्वेश्चन नहीं था। एंड उसका जो पहला क्वेश्चन था वो था कि हु इज़ एन इंजीनियर अकॉर्डिंग टू यू। एंड उसके अगर हम आंसर्स पढ़ें तो दे आर जीनियस, सबसे बड़ा बीप, ओके एक ऐसा मनुष्य जिसको सारे दुख एंड परेशानी झेलने की क्षमता है। सागर भाई बिल्कुल सही बात कही है, इस बात पे तो बिल्कुल रोडी सैल्यूट है तुम्हें यार। ओके जो घर का मिक्सर ठीक कर सके, जिसका इतना रगड़ा हो चुका हो कि लाइफ कांट स्केयर हिम नाउ। सेम आंसर है सागर भाई, इंजीनियर्स हु कैन एंजॉय एवरी पीस ऑफ वर्क। क्या बात कर रहे हैं अनुज भाई, कौन एंजॉय करता है वैसे करते हैं। ओके कुछ भी काम है ये इंजीनियर है, इसे दे दो ये कर लेगा। भाटिया भाई बिल्कुल सही बात है। हम, मुझे पता है ऑनेस्टली लगता है कि हम इंजीनियर जो है ना सिर्फ एक डॉक्टर छोड़ के हर चीज़ कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स मुझे नहीं लगता बन सकते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर बनना होता तो हम आई थिंक फॉर द स्टार्ट्स हम 11th में ही बायो ले सकते थे। बट पता नहीं हम मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियर्स का केमिस्ट्री और बायो से थोड़ी बनती नहीं है। निकिता बंसल जो एक रात पहले पढ़कर भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, बिल्कुल सही बात है। मैं सही बता रहा हूँ, हमारे पेपर में जो है ना जो माइनर पेपर होते थे उसमें हम पढ़ के ही नहीं जाते थे। पेपर से 2 घंटे पहले टाइम मिलता था, हमारे कुछ बहुत प्यारे दिल खोल दोस्त आते थे, पढ़ा दिया हमें, और हम बस उनके दिए हुए ज्ञान को अच्छे से अपने अंदर आने देते थे, समेट लेते थे, और उस ज्ञान को जाके हम जो निचोड़ के आते थे ना पेपर के अंदर, ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे भाई। यहाँ बैठे हुए बिना किसी बैकलॉग के, बस देख लो तुम, सही चल रहा है। ईशान कहता है कि लेजेंड्स वी कैन फिक्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड आर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ आवर गेम। सही बात क्या है यार तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे क्या लगता है हु इज़ एक्चुअली एन इंजीनियर, तो इंजीनियर की डेफिनेशन मेरे लिए एक ऐसा इंसान जो कुछ भी बना सके। इंजीनियर का काम क्या होता है? वी आर इंजीनियरिंग समथिंग, दैट मीन्स वी आर मेकिंग समथिंग। सो इंजीनियर बेसिकली, इंजीनियर का मतलब वो हुआ ना कि जो कुछ चीज़ बना रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ व्हाट? हु मेक सॉफ्टवेयर। मैकेनिकल इंजीनियर इज़ व्हाट? हु मेक मैकेनिकल थिंग्स। इंजीनियर इज़ समवन हु इज़ मेकिंग। एंड उस मेकिंग के चक्कर में हम इंजीनियर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो इंक्लूडिंग मी, जो कि बहुत ज़्यादा बदनाम है अपने घरों में चीज़ें तोड़ने के लिए, क्योंकि घर वाले नहीं समझते ना, कुछ चीज़ बनाने के लिए कुछ चीज़ें तोड़नी पड़ती हैं। सेक्रीफाइस इज़ नेसेसरी, है ना। ये घर वालों को समझने की ज़रूरत है ये चीज़ें लाइफ में, कि अबे कुछ तोड़ोगे तभी तो कुछ सीखोगे। जब तक मेरे को पता नहीं कि इस हेडफोन के अंदर क्या है, तो फिर मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे कर सकता हूँ। अब जैसे मेरे को पता है कि इसके अंदर इसमें इस साइड बैटरी है और इस साइड इसका सर्किट है, मैं सिर्फ इसको देख के बता रहा हूँ, मैंने इसको खोला नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5-6 हेडफोन्स खोल चुका हूँ। और इसके अंदर यहाँ से एक तार जा रहा है जो इसको कनेक्ट कर रहा है, बल्कि तार तुम्हें यहाँ पे दिख भी सकता है, ये जो ब्लैक वाला। तो अब अगर मेरा इसका ब्लूटूथ की चिप ख़राब हो जाए, तो मैं इसमें एक ड्रिल करके, यहाँ पर एक ड्रिल करके, और जो हमारे हेडफोन के, ये जो हमारे लैपटॉप में ये जो हेडफोन के यहाँ पे ये आता है, ये अगर मैं इसका एक फीमेल प्लग लाके इसमें लगा दूँ, तो फिर मैं इस हेडफोन को एक वायर्ड हेडफोन में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। उसके अंदर यहाँ पे प्लग लगा दो और फिर ऑक्स केबल से अपने फ़ोन में लगा लो, दुनिया भर के गाने सुनो। तो ये चीज़ तब समझ में आई ना जब मैंने 5-6 हेडफोन्स तोड़ दिए। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है लोगों को। इंजीनियर बनने का मतलब है चीज़ें तोड़ो, ख़त्म कर दो भाई, कुछ नहीं बचना चाहिए तुम्हारे घर के अंदर। अगला सवाल ये था कि इफ़ यू हैव वन वर्ड टू डिस्क्राइब एन इंजीनियर, तो वो वर्ड क्या होगा? सो जुगाड़ू। आदित्य सही बात, हम लोग जुगाड़ करते हैं भाई। ये जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, ये भी एक जुगाड़ ही था। जैसे हमारे असाइनमेंट्स वगैरह होते थे, तो उसमें भी हम असाइनमेंट्स खुद थोड़ी करते, जुगाड़ करके, किसी और से जुगाड़ वगैरह करके नाम वगैरह एडिट करके दे दिए। ऐसे मेरी डिग्री आ चुकी है तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा हूँ, किसी इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेटर ने ये सब सुन लिया ना, बेटा तुम्हारी लगने वाली है, सही बता रहा हूँ मैं। मेरी तो हो गई डिग्री, मेरा तो हो गया सब। ओके, मृणाल कहता है सॉर्ट। इस बेचारे ने पता नहीं ज़िंदगी में कितनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स रन करी हैं, जिसकी सुई सॉर्ट पर टक गई। आर्या कहती है स्ट्रेस। यार ऐसा वैसे हाँ, स्ट्रेस कहाँ होता है यार इंजीनियर्स की लाइफ में? मतलब होता है, लेकिन स्ट्रेस झेलने की आदत भी तो पड़ जाती है ना। मास्टरमाइंड
सार्थक, वेरी गुड। मेघना भी कहती है जुगाड़। अनुज कहता है क्रेजी। क्रेजी इज़ वेरी साउथ दिल्ली वर्ड। वो कुछ इंजीनियर लेवल का बोलो ना, तुम कहाँ एकदम से तुम MBBS पे पहुँच गए भाई। मल्टीटास्कर, आयुष बिल्कुल सही बात, बिल्कुल हम मल्टीटास्कर होते हैं, मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं अमन, बिल्कुल सही। और ईशान कहता है हार्ड। भाई हार्ड थोड़ा डबल मीनिंग हो गया, बट आई विल टेक इट एज बहुत हार्ड एंड या बहुत हार्ड। अगर मेरे हिसाब से कोई एक वर्ड अगर मेरे को गिवन हो कि मेरे को इंजीनियर्स को डिस्क्राइब करना है, तो फिर वो वर्ड होगा मेरे लिए दैट इंजीनियर इज़ अ मेकर। पिछले क्वेश्चन से ही सेम मैंने आंसर दिया, मुझे पता है, बट मेरे लिए इंजीनियर का मतलब वही है जो कुछ चीज़ बना रहा है। अगर तुम इंजीनियरिंग करके अगर तुम कोई MBA वगैरह कर रहे हो तो मैं तुम्हें इंजीनियर नहीं कहूँगा, भले ही तुम एक अपनी डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियर हो, बट मैं तुम्हें सिर्फ एक BTech ग्रेजुएट समझूंगा। और अगर तुम कोई भले ही तुम ये पास की दुकान के वो स्कूटी ठीक करने वाले मैकेनिक हो, लेकिन तुम स्कूटी बना रहे हो, स्कूटी रिपेयर करो, कुछ करो, तो मैं उस बंदे को इंजीनियर बोलूँगा। सो इंजीनियरिंग मेरे हिसाब से कोई डिग्री से कोई बाउंड नहीं है। इंजीनियरिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट, और मेरे लिए इंजीनियर वो है हु इज़ अ मेकर, ठीक है। और जुगाड़ू बिल्कुल सही, बिल्कुल जुगाड़ू होते हैं हम लोग। अगला सवाल था कि कोई एक ऐसी स्किल जो एक इंजीनियर के अंदर होनी ही चाहिए लाइफ में, ठीक है। ओके, सो जुगाड़, ओके। एक रात में पढ़कर पास होने की स्किल, भाई पहले आ चुका है बट बिल्कुल सही नहीं डाल दिया। चाय और सुट्टा, भाई ये स्किल नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी है। नितिन, हृदय कहते हैं गूगल सर्च, बिल्कुल सही। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो गूगल सर्च तुम्हारा मतलब करता धरता है। गूगल सर्च पे तो बस तुम भगवान पे माथा टेको ना टेको, गूगल पे तो तुम दिन में 2 बार माथा टेक ही लिया करो भैया। MS एक्सेल यार अकाउंटेंसी थोड़ी रहा है, इंजीनियरिंग है भैया। सॉलिड वर्क्स टाइप कुछ बोलो ना। ओके, अमन कहता है BCD। ये स्किल वैसे हमारे अंदर होनी चाहिए नहीं, बट जैसे हम माहौल में 4 साल निकालते हैं ना, ये आ जाती है BCD वाली। और सॉफ्ट स्किल, इट्स अ सेट। हाँ, अगर तुम किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब वगैरह करना चाहते हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप, तो सॉफ्ट स्किल इज़ वेरी 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 नेसेसरी। एंड ये सिर्फ इंजीनियर में नहीं, तुम तो कॉर्पोरेट में, तुम किसी भी फील्ड में घुस जाओ, एंड कॉर्पोरेट क्या, तुम इन जनरल बिजनेस में कहीं भी घुस जाओ, सॉफ्ट स्किल तो यार तुम्हें बिल्कुल आनी चाहिए, मतलब इट इज़ अ मस्ट, राइट। अगर मेरे को बतानी हो ना, एक स्किल हर इंजीनियर में होनी ही चाहिए। किसी प्रॉब्लम को डायग्नोज करते ही, किसी चीज़ में प्रॉब्लम पकड़ते ही उसके दिमाग के अंदर जो है ना, उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी तैयार होना शुरू हो जाना चाहिए। मैं कसम से बता रहा हूँ, ये मेरा ये स्किल खुद ही डेवलप होती है। मतलब जैसे जैसे तुम चीज़ों को खोलना टोलना शुरू करते ही चीज़ें अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं। बट जैसे तुम्हें प्रॉब्लम पता चली, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा इसका एक प्लग काम नहीं कर रहा है, तो फिर मेरे अंदर दिमाग में चलते रहे, मतलब इसको खोलने से पहले ही मेरे दिमाग में शुरू हो जाना चाहिए कि इसका ये वाला तार निकला हो सकता है, इसका इन्वर्टर का तार, ऐसा दुनिया भर की चीज़। और जुगाड़ तो भाई बिल्कुल मस्ट होना ही चाहिए कि इंजीनियर के अंदर। जुगाड़ करने से ही तो हम लोग आज यहाँ ऐसे घर में बैठे हुए हैं। दुनिया भर के पता नहीं कितने इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन है हमको इस तरह का घर देने के लिए, तुम सोच भी नहीं सकते। फिर मैंने एक ऐसी पोल डाला था कि तुम्हें क्या लगता है कि इंजीनियर एक मल्टी डिसिप्लिन वाला होना चाहिए, सिंगल डिसिप्लिन वाला होना चाहिए? पता नहीं 4 लोगों ने सिंगल क्यों बोला। ऑलवेज इंजीनियर शुड बी अ मल्टी डिसिप्लिनरी, ऑलवेज। अगर तुम एक डिग्री वाले इंजीनियर की बात करो जो सिर्फ डिग्री से इंजीनियर है, तो वो इंजीनियर तो एक ही हो, वो तो एक ही स्किल में परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि डिग्री उसको एक ही स्किल में मिल सकती है। बट जिस इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, जो दिल से इंजीनियर है, जो बिना डिग्री के भी इंजीनियर है, जो बस इंजीनियर है, वो तो भाई मल्टी वाला ही बंदा हो सकता है यार। तुम सिंगल स्किल लेके इंजीनियर बन ही नहीं सकते। इंजीनियर की खासियत यही होती है कि वो हर चीज़ में अपना एक अलग नज़रिया घुसाता है, ठीक है। ये एक इंजीनियर की खासियत है, ठीक है। एंड इसलिए जो काम एक इंजीनियर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब हम एक बुक इंजीनियर की बात करते हैं ना, तो वो जो है ना, वो इंजीनियर है जो इंजीनियर बनना नहीं चाहता था, बट वो बन गया क्योंकि सब बन रहे थे। एंड उस केस में क्या होता है कि वो दिल से तो इंजीनियर है नहीं, उसके पास वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो बुक ने उसको सिखाई है, ठीक है। एंड अगर हम रियल इनोवेशन की बात करें, जैसे एप्पल हो गई, आई थिंक iPhone 7 में एप्पल ने वो निकाला था डुअल कैमरा। सब क्रिटिक्स आ गए थे कि इसमें दो कैमरे की क्या ज़रूरत है। और आज की डेट में मेरे खुद के फ़ोन में 2 कैमरे, मेरे भाई के फ़ोन में 4 कैमरे। यार कोई तुक है इस बात की, मतलब इनोवेशन
ये जो लोग हंसते हैं ना, वो लोग होते हैं जो बुक्स पढ़ते हैं हमेशा। उनको बुक में हमेशा पता है कि मोबाइल के अंदर एक ही कैमरा सफिशिएंट होता है, तो वहाँ उन्होंने दिमाग लगाया कि नहीं यार, अगर मैं 2 कैमरे ऐड करूँ तो मैं पोर्ट्रेट भी अच्छे ले सकता हूँ। डाला, उसके रिजल्ट देखे, हंसने वालों ने फिर खुद कॉपी करना शुरू कर दिया। इंजीनियर का मतलब एक्चुअल में यही होना चाहिए, जो इंसान कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच कर कुछ बना सकता है। दिल से तुम इंजीनियर नहीं बन सकते सिर्फ किताबें पढ़ के, किताबों से तुम आइडिया ले सकते हो। तो मेरे लिए इंजीनियर की डेफिनेशन ये थी, मैंने आपके सामने खोल के रख दी। बीटेक एंड बीटेक ग्रेजुएट इज़ नॉट एन इंजीनियर इज़ एन इंजीनियर। सो भाई, यहाँ होती है आज की वीडियो ख़त्म। मेरे इस चैनल के साथ गोल ये है कि मैं ऐसी वीडियोस डालूँ, ऐसा कंटेंट डालूँ जो कि मेरी एज ग्रुप के लोगों को, मेरे जैसे लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनने में मदद करें। मेरा गोल है लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट बनना, तो मैं जैसे जैसे चीज़ें सीखता जाता हूँ, मैं वैसे वैसे चीज़ें शेयर करता जाता हूँ। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो ऐसे कंटेंट में, तो फिर प्लीज़ यार मेरे को सब्सक्राइब करो। और जैसे कि आज की वीडियो में था, एक बहुत मैंने सबका ओपिनियन लेके एक वीडियो कंपाइल करी है सबके ओपिनियन के साथ। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं जब भी ऐसा कोई मास ओपिनियन लूँ और उसमें तुम्हारा ओपिनियन भी काउंट हो, तो जाओ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाओ और उस पर जाके वो नीला बटन दबा दो, और अगली बार मैं जब भी कोई Q&A वगैरह डालूँ तो उस पर रिप्लाई ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो सी या।